महामुनिराज की जय। यह आचार्य ऋषि का एक चालीसा जो प्रस्तुत है। शीस नवा अरिहंत को सिद्धन कोटि प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधुवा सरस्वती जिन मंदिर सुखकार, संत शिरोमणि गुरु को मन मंदिर में धार। जय 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 श्री विद्यासागर, कोटि गुणों की तुम हो गागर। संत शिरोमणि नाम तुम्हारा, आचार्य श्री भी लगता प्यारा। राम सद लगा जन्म लिया था, शरद पूर्णिमा धन्य किया था। एक चंद्र था नील गगन में, दूजा माँ श्रीमती आंचल में। पिता मलप्पा श्रावक सृष्टि, अनंत शांति महावीर बंधु जी। शांत सुवर्णा बहन आपकी, मारुति सखा से नेह मैत्री। पीलू तोता भी कहते थे, प्रभु गुरु में आस्था रखते थे। नित्य जिनालय दर्शन जाते, बावरी जल में ध्यान लगाते। खेती करना नहीं सुहाई, पशु पीड़ा मन पीर जगाई। खेत से पक्षी नहीं भगाते, फिर भी फसल श्रेष्ठ थे पाते। घर गृहस्थी में मन ना लगता था, प्रभु चरणों में यह रमता था। माँ के आंसू रोक न पाए, बहन नेह से नहीं बंधाए। पिता लाडबा बंधु प्रेम भी, पत से विचलित कर ना पाए। गोमटे से प्रभु के चरणों में, उन सावन ने भाव थे मन में। चले मरुभूमि ज्ञान को पाने, मरु में मृदुल नीर बहाने। पूज्य ज्ञान सागर चरणों में, शिक्षा विद्या थी बस मन में। गुरु आज्ञा सेवा मन धरते, मुक्ति पथ पर आगे बढ़ते। गुरु ने परखा गुरु ने जाना, बेस दिगंबर देना ठाना। मात्र 22 की तरुण उम्र थी, त्याग तपस्या बड़ी कठिन थी। देवों ने उल्लास मनाया, भीषण गर्मी जल बरसाया। अजमेर नगरी धन्य हुई थी, धरा गगन बस जय गुरुवर की। जो देखे मिश्वय मन भाए, राम आज के वन में आए। गुरु ने परखा गुरु ने जाना, बने शिष्य इनको गुरु माना। मन रोया नैना भर आए, ज्ञान गुरु जब शीश नवाए। सेवा की गुरु प्रतिपल दिन ही, हुई समाधि पूज्य गुरु की। मुक्ति पथ पर मरुभूमि से, उत्तर मध्य प्रांत भूमि को। भ्राता इनके पथ अनुगामी, मात पिता भगनी पथगामी। अद्भुत ये आश्चर्य बना था, सबने साधु रूप धरा था। ना वाहन ना चौके कोई, संगपति का साथ न कोई। जन मन आश्चर्य करता था, विद्वत वर्ग में नित्य प्रति चर्चा। बुंदेली भूने रज पाई, नई चेतना ली अंगड़ाई। घर घर नई चेतना आई, भोग भगा तप गरिमा आई। समय योग सागर जी संग थे, क्षमा सुधा सिंधु संग इनके। गुप्ति प्रमाण वशमता सागर, अवय समाधि प्रसाद के सागर। वीर प्रणम भी संवाहक हैं, चंद्र धबल विशाल भी संग हैं। दृढ़मति मधुमति आदसमति जी, पूर्णमति जी संग रत्न। मुनि आर्य का संग बड़ा है, कहीं किसी ने नहीं सुना है। 3 तत्शतक से भी हैं आगे, मुक्ति गगन के ये सब तारे। मड़िया जी पिशनहारी माँ की, कुंडलपुर की छटा निराली। भाग्योदय ने गौरव पाया, दौड़गिरी में ध्वज लहराया। देवगढ़ आहार पपोरा माटी, पार जनित पति ही मुस्काती। राम टेकवा चंद्रगिरी भी, मुक्तगिरी अमरकंटक भी। विदिशा नगरी शीतल धाम, बीना वारह देव महान।
कोमट गिरि प्यारा तिलवारा बोरी बंद पनागर न्यारा दिव्य शिखर जीवाना रेली बिजोलिया थुबुन अनुपम शक्ति मैत्री समूह प्रगति आधार सकल राष्ट्र में प्रगति अपार प्रतिभा स्थली गौरव पाया हर बेटी संरक्षण पाया गौशाला है सकल राष्ट्र में गाय वंश संरक्षण इनमें शांति धारा वृक्ष सघन है ग्राम नगर उन्नति अंकुर है हथकरघा अभी आशीष पाके राष्ट्र प्रेम का भाव जगाते जन जन खादी घर घर खादी निर्बल को रोजगार दिलाती अपनी भाषा अपना भारत पूर्ण शाकाहारी हो मानव सारी वसुधा से जन आते चरणों में शांति सुख पाते मूक माटी वरदान आपका विपुल साहित्य की हर घर चर्चा और हाई को इतने प्यारे गागर सागर भरते सारे संयम स्वर्ण जयंती गुरु की अर्ध शतक वर्षों के तप की चर्या अनुपम अद्भुत इनकी मीठा त्याग के इनकी फलबा मेवा कभी न लेते सब्जी व्यंजन जिह्वा न रखते ऐसा योगी हो सकता है ना लेता बश शव देता है नैन धरा पर रख चलते हैं करुणा के झरने झरते हैं आसुना वैभव सुख यश की है कलयुग में सदयुग साक्षी है महिमा गुण ना यश लिख सकता स्याही कलम ज्ञान नहीं इतना किसी भक्त को कुछ ना देते कर आशीष से तृप्ति देते नैनों से अमृत जो झरता नवजीवन जड़ चेतन भरता अधरों की नीहिल मुस्कान शांति सुधा की अनुपम खान ना था ना होगा युग युग में तुम सा योगी भूमंडल में हैं अनुपम सौभाग्य हमारा गुरु के युग में जन्म हमारा कण कण जीवन देने वाले करुणा सागर गुरु हमारे युगों युगों तक आशो पाऊँ रज चरणों की शीस लगाऊँ स्वस्थ सताई हो सदा इस युग के महावीर विद्यासागर संग हो गौरव युग प्रभुवीर मैं आकिंचन नित्य नमो श्री चरणों में भाल पथ पर चल कर बन सकूं गुरु चरणों का दास। इस प्रकार से परम पूज्य आचार्य भगवान ने जो हमें रास्ता दिखलाया है वह पुण्यशाली बनने का सौभाग्यशाली बनने का अवसर है। इसलिए हमारे आचार्य भगवान मानव जाति के गौरव हैं, जन जन के गौरव हैं। प्रतिभा स्थली भाग्योदय पूर्ण आयु हथकरघा अनुशासन पूरी मैत्री श्रमदान गौशाला आदि ऐसे हिंदी भाषा अभियान इंडिया नहीं भारत और मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए जिन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया आशीर्वाद सानिध्य प्रदान किया प्रेरणा दी। जेल में भी हथकरघा के माध्यम से जो कैदी अपराध करते थे वह अपराध से बचकर हथकरघा के माध्यम से अपने परिवार को वह धन भेज करके अपने परिवार का पालन पोषण तो कर ही रहे हैं, उसके अपराधों से बच रहे हैं। पहले नशे में डूब जाते थे और बुरी आदतें व्यसन आदि में फंस जाते थे कैदी। इसलिए आचार्य भगवान ने सभी लोगों को मार्गदर्शन प्रेरणा दी है। इस प्रकार से आचार्य भगवान हमारे लिए जब भी प्रेरणा मार्गदर्शन देते हैं हमें उसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए। जब से विद्यासागर के ऊपर मूल गुणों की ध्वजा चढ़ी दिन दूनी और रात चौगनी जिन शासन की शान बढ़ी गुरुवर रहे श्रेष्ठ सब साधक शीत उष्ण सबके जेता मोक्ष मार्ग पर चलें ठाठ से सब व्रतियों के यह नेता। इस प्रकार से आचार्य भगवान हमारे हमेशा स्वस्थ रहें। इस प्रकार से मैं पार्श्वनाथ भगवान की एक 4-5 जाप या अपनी क्षमता के अनुसार अनुकूलता के अनुसार देना चाहिए जिससे आचार्य भगवान हमारे स्वस्थ रहें। इस प्रकार से हम लोग आचार्य भगवान के लिए क्या दे सकते हैं, लेकिन आचार्य भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है। जिनकी अनुकूलता नहीं रहती है फिर भी वह विहार करते बढ़ते जाते हैं, तो प्रभु और गुरु की आंखों ने एक छोटा सा सुंदर सपना बुना
जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को चुना, बना दिया इतना काबिल उन्हें कि वो कर सकें हर एक मुसीबत का सामना, खुद करके मुश्किलों का सामना करते हैं वो उनके उज्जवल भविष्य की कामना। उनके सपनों की कद्र कर उनको पूरा करना शिष्यों का फ़र्ज है। प्रभु गुरु के उपकारों से बड़ा इस दुनिया में और ना कोई कर्ज है। इस कर्ज को उतार पाना तो संभव नहीं, पर उनके सपनों को पूरा कर पाना भी असंभव नहीं। इस प्रकार से आचार्य भगवान हमेशा हम लोगों के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। हौसलों को कभी खुद से जुदा ना करना, हार कर भी कभी तुम कोशिशें कम ना करना, एक दिन तुम्हारा होगा ये एतवार करना, उस वक्त का सब्र से आप इंतज़ार करना। तो हमें ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, अंधेरों में परछाई भी साथ छोड़ जाती है। तो इस प्रकार से हम जब भी असफल होते हैं तो गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं। गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं कि वहीं से रुक जाओ गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं। घड़ी बंद हो गई, नहीं घड़ी। आंसुओं की भी एक ज़ुबान होती है, गम चला करता है साथ साथ साए सा, खुशी सही करो, खुशी लम्हों की मेहमान होती है, वही बदलते हैं रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है। तो इस प्रकार से हम लोग आचार्य भगवान के अनुकूल चल करके इस प्रकार से अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। तो आचार्य भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम उनके उपकारों को कैसे चुका सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवान हमेशा हमारे लिए बस प्रेरणा मार्गदर्शन देते रहें। जो संतों में श्रेष्ठ कहाते, जीवित ही लगते भगवान, जिनकी चर्या सबसे बढ़िया, अमित गुणों की वो हैं खान। महाश्रमण विद्यासागर जी हर लेते सबसे अगमद, अनगिन बंधन उनको करते हम सब भी बनने निर्मद। तब संयम की शुभ सौरभ से जिनने जग को महकाया, उनका जीवन धन्य हो गया जिनने गुरुवर को पाया। सहज सुलभ सिद्धालय दिखता, पाकर के जिनका आशीष, उन्हीं संत विद्यासागर के चरणों में हम रखते शीश। और भी कुछ पंक्तियां हैं आचार्य भगवान के चरणों में। जिनने अपना सारा जीवन ज्ञान ध्यान में बिता दिया, जिनने अनगिन भव्य जनों को सिपत सच्चा दिखा दिया, जिनकी चर्चा करने वाले खुद ही चर्चित हो जाते, उन्हीं संत विद्यासागर की अर्चा कर हम सुख पाते। आज आपके दर्शन करके मेरे नैना सफल हुए, आज आपकी स्तुति करने से मेरे बैना बिमल हुए। आज आपका पूजन करके मेरा जीवन धन्य हुआ, आज आपका बंदन करके मेरा तन मन धन्य हुआ। आज आपकी सेवा करके अहो भाग्य माना अपना, विद्यासागर सूर्य कृपा से सारा जग माना सपना। इसलिए आचार्य भगवान महान हैं और उनके चरणों में जब भी हम अपनी स्तुति करते हैं, बस स्तुति करते करते लगता है कि बस यह कम पड़ रही है। इस प्रकार से हमारे आचार्य भगवान हमेशा हम लोगों को प्रेरणा मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। तो इस प्रकार से विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं, नज़र ना बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की भला ज़रूरत क्या है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। खुद की तकदीर खुद बदल सकते हैं आप, समंदर बिछाकर उस पे चल सकते हैं आप। खुद पर यकीन हो तो कुछ भी ना मुमकिन नहीं, आंधियों में भी बेखौफ जल सकते हैं आप। इसी प्रकार से आप बस आचार्य भगवान की छत्र छाया हम सब के ऊपर बनी रहे। ज़िंदगी हर लम्हा कुछ ना कुछ सिखाती है, हर तजुर्बे से नई उम्मीद यह जगाती है। आपको हर पल सीखने का हुनर घर आ जाए, फिर हर पल नए करिश्मे ज़िंदगी दिखाती है। इस प्रकार आचार्य भगवान ने हमें हमेशा जीवंत रूप में आशीर्वाद प्रदान किया है। जब भी हम उनके सामने भी रहते हैं तो भी वह मार्गदर्शन देते रहते हैं। मन में जिनके विश्वास होता है भाई ज़माने में नाम करते हैं, जिनके हौसले होते हैं बुलंद, वह लोग अक्सर बड़े काम करते हैं। जब मेरी इनायत पर
पे नज़र जाती है। मेरे भगवान मेरी आंखें भर आती हैं, बेसबब मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। हुआ? हुआ? हम आचार्य भगवान के अनुसार हमेशा पॉजिटिव सोचें, तो लोगों के हतोत्साहित करने से प्रभावित ना हो, अपने अंदर एक जिद रखें। किसी ने विचार में लिखा है कि मुझे जब लगातार नकारा जा रहा था तब एक ही चीज़ दिमाग में थी कि सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, जो काम करें उसके हम विशेषज्ञ बने। सफलता हमें आत्मविश्वास से मिलती है, सफलता के लिए धैर्य भी ज़रूरी है। तो जिस चीज़ का जज्बा होता है अगर आप दिल से चाह लें तो उसके लिए पूरी दुनिया झुक जाती है। जिद्दी होना पड़ता है, त्याग करने पड़ते हैं, बड़े लक्ष्य तय करें जो तो सफलता ज़रूर मिलती है। मन हार कर मैदान नहीं जीत सकते और मैदान जीतकर मन को नहीं जीत सकते, इसलिए जीवन में मिले घावों को अपनी बुद्धिमानी में बदलें। कमज़ोर तब रुकते हैं जब थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो ज़िंदगी में दुख को डिलीट करो, खुशियों को शेप करो, दुश्मन को मीडियम करो, दोस्त को एंटर करो, फिर देखो ज़िंदगी का कंप्यूटर कभी हैंग नहीं होगा। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से तीर्थों में श्रेष्ठ सम्मेद शिखर जी है और मंत्रों में णमोकार मंत्र श्रेष्ठ है, ग्रंथों में तत्वार सूत्र, जिनमें में गोमटेश बाहुबली जी, निर्ग्रंथ संतों में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, माताओं में तीर्थंकर की माता, पिताओं में तीर्थंकर के पिता, चर्चाओं में अध्यात्म चर्चा, अर्चाओं में जिनेन्द्र अर्चा, गुणस्थानों में 14वां गुणस्थान, ज्ञानों में केवल ज्ञान, इंद्रियों में रसना इंद्रिय, वृक्षों में चंदन वृक्ष, धान्यों में साली धान प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवान हमारे लिए हमेशा बस यही कहते हैं कि अधम प्रकृति के लोग विघ्नों के भय से निश्चित ही किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम कोटि के मनुष्य विघ्नों के आने पर प्रारंभ किए गए कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, किंतु उत्तम प्रकृति के मनुष्य बार बार विघ्न आने पर भी प्रारंभ किए कार्य को कभी नहीं छोड़ते हैं, उसे पूरा ही करते हैं। इसलिए नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ भागो मत तुम। तो इस प्रकार से जितना दिया मेरे गुरु ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे गुरु का बनना, मुझ में तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान हमेशा हमें मार्गदर्शन प्रेरणा देते रहते हैं। जिनके हौसलों में जान होती है, आसमां से ऊंची उनकी उड़ान होती है, जो सपने देखकर उन्हें सच करना जानते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को सभी लोग पहचानते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान हमेशा हमारे लिए प्रेरणा मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं, क्योंकि गुरु पारखी होते हैं, उनमें शिष्य को तलाशने और तराशने का हुनर होता है। तो इस प्रकार से वे हमें हमेशा ही इस प्रकार से मार्गदर्शन प्रेरणा देते रहें। तो आचार्य भगवान हमारे लिए वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। कड़वी बात ने संसार में जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। जीव ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीव होती तो 3 इंच की ही है, पर वह पूरे 6 फुट के आदमी को मार सकती है। इसलिए बोलने में हम यह ध्यान रखें कि जो कड़वे शब्द होते हैं उनको चाशनी में पाक करके हम मीठा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से वो हम अपने जीवन में कुछ इस टाइप से करें, ऐसे काम करें कि जिससे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। तो रिश्तों का भी दांव लगाना पड़ता है, गांव से दूर जाके कमाना पड़ता है। सच्चाई की जीत यकीनन होती है, पहले तो नुकसान उठाना पड़ता है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। अंधेरों को तो ये भी खल रहा है, दिया मेरा हवा में जल रहा है, तुम्हारे काम इतने तो नहीं हैं, तुम्हारा नाम जितना चल रहा है। तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैंने बनाई है अपनी पहचान, मैंने कमाया है अपना सम्मान, मैंने देखा है अपना मान। तो आचार्य भगवान हमेशा यही कहते हैं, जिस क्षेत्र में भी रहो बस धर्म से जुड़े रहो, और धर्म से जुड़े रहोगे तो कभी भी तुम इधर उधर नहीं भाग पाओगे। इसलिए आचार्य भगवान की कृपा का बरदस्त है
कि हम सभी लोग अपने अपने तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान की कृपा हमेशा सबके ऊपर बनी रहे, यही भावना है। इन भावनाओं के साथ साथ आचार्य भगवान ने हमारे लिए, इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ दिया है और आचार्य भगवान की कृपा है कि उनकी कृपा से सभी लोग अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार से गुरु महाराज के चरणों में कुछ पंक्तियाँ रख कर के हम बात करते हैं। हे मेरे गुरुवर एक बात बताओ, कहाँ है भगवन हमें दिखाओ। मैंने तो उनको कहीं देखा नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं। मैंने सुना है मन मन में भगवान विराजे रहते हैं, अंता मन से झांको तो वह हमें दिखाई देते हैं। मेरे तो मन में गुरुवर तुम ही हो बसे, कहीं मेरे गुरुवर भगवन तुम ही तो नहीं। तेरा रूपे देख के गुरुवर कुछ कुछ ऐसा लगता है, मंदिर में भगवान की मूरत से भी कुछ कुछ मिलता है। सच सच बताना गुरुवर छिपाना नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं। कितना